सूरज की उपस्थिति अगर आकाश में हो तो आपकी आंखों पर कितनी भी पट्टी बांधी जाए, आपकी आंखों पर हाथ रखा जाए, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कि आकाश में सूरज है, उसकी उपस्थिति है। अर्थात आपके आंखों पर कितने भी पहरे डाले जाएं, लेकिन अंधकार आपको धोखे में नहीं रख सकता। सूरज का होना ही अंधकार के दमन का सूचक होता है। अब बात समझिए, जब से बांकीपुर की जनता ने बांकीपुर के उपचुनाव में श्री प्रशांत किशोर जी को विजयी बनाया, तब से बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। केंद्र से लेकर राज्य तक सभी लोग तत्पर हो चुके हैं कि किस तरह से बिहार की छवि को सही किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति है। जहां पर 30-40 सालों से लगातार बीजेपी का एक छत्र अधिकार था, वहां पर बीजेपी का धड़ाम से गिर जाना और प्रशांत किशोर की जीत ये बताता है कि बहुत कुछ कमियां हैं, वहां पर सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब देखिए, शहीद भरत भूषण तिवारी जी के साथ जो घटना हुई, उसके बाद 2 महीने बीतने के बाद हमारे माननीय सांसद एवं भोजपुरी के लोकप्रिय गायक अभिनेता श्री मनोज तिवारी जी का उनके घर आना हुआ। आप सभी लोगों ने तो वीडियो देख ही लिया होगा। उनमें उन्होंने पूरे परिवार को सांत्वना दी, बहन से राखी भी बनवाई और उन्होंने सही दिशा में न्याय को ले जाने की सांत्वना भी दी। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ 14 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है, भरत भूषण तिवारी जी के पक्ष में बोलने के कारण उन पर एफआईआर दर्ज है। तो परिवार ने ये डिमांड की कि उनके एफआईआर हटाए जाएं, उन पर से केस हटाए जाएं। इस बारे में मनोज तिवारी जी ने कहा कि ठीक है, ये वापस लिया जाएगा। मैं स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छा बोले, वो अच्छा कहा उन्होंने। मनोज तिवारी जी से एक पत्रकार को पूछते हुए मैंने ये भी सुना कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी और मुआवजे की बात कही जा रही है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी की इस पेशकश को परिवार ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है। परिवार ने कहा है कि जब तक हमें पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता, तब तक कोई मुआवजा अथवा नौकरी की पेशकश स्वीकार्य नहीं होगी। इस पर माननीय मनोज तिवारी जी ने कहा कि ऐसा तो परिवार ने कुछ कहा नहीं है, ये उचित समय आने पर सरकार फैसला करेगी कि इनको कितना मुआवजा दिया जाए और नौकरी कैसे दी जाए। हालांकि थोड़ा लेट हो सकता है न्याय की प्रक्रिया में, लेकिन अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी। ये तो बात समझ में आती है कि अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन ये बात कहना कि हाँ परिवार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है मुआवजे को लेकर, या ये बड़ा आपत्तिजनक स्थिति है, ये सही नहीं है। क्योंकि शहीद भरत भूषण तिवारी जी की माता जी ने साफ तौर पर मना किया मुख्यमंत्री जी को कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम न कोई मुआवजा ग्रहण करेंगे, ना ही हमें किसी परिवार के सदस्य को नौकरी की जरूरत है। सबसे पहले हमें न्याय मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा अटपटा सा लगा कि वो परिवार से मिलने आए हैं, परिवार से क्या उनको सच्ची सहानुभूति है, अथवा ये जो भी हो रहा है वो राज्य सरकार के आदेश पर हो रहा है, केंद्र सरकार के आदेश पर हो रहा है, ये न्याय की प्रक्रिया है, अथवा इसको दूसरी दिशा देने की कोशिश की जा रही है। तो समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अच्छा लगा मनोज तिवारी जी का आना। देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। आपने आकर हालचाल लिया परिवार का, उस परिवार में आकर आपने बहन से राखी बनवाई, उसकी जिम्मेवारी भरत तिवारी के रूप में ली कि मैं अब भरत तिवारी, अब इस परिवार के लिए भरत तिवारी मैं ही हूं। तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा। इस बीच में उन्होंने प्रशांत किशोर जी पर भी टिप्पणी की, क्योंकि मुख्य मुद्दा भाई किसी कार्यकर्ता के लिए अथवा सांसद के लिए, विधायक के लिए जो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो राजनीति ही होता है। तो राजनीति के विषय में भी थोड़ा बहुत बात करना जरूरी है। तो प्रशांत किशोर को भी दोषी करार दिया गया। लेकिन मैं यही मानता हूं कि अगर आकाश में सूर्य खिला हुआ है तो अंधेरे को तो डर होता है। तो प्रशांत किशोर जी का होना, उनका जीत कर बिहार की राजनीति में इन्वॉल्व हो जाना, ये बहुत अच्छा सूचक है बिहार के लिए। अब जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है। आगे आप लोग इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।